नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है कि अलग-अलग सेक्शंस जो हैं वो मैंने आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए करवा दिए हैं। स्पेशली जो आपका डीएलएड जेबीटी का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए। तो कुछ मैथमेटिक्स के मैं स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लेके आया हूँ आज की वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद मैं होप कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 25 में से मिनिमम 15 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से रिपीट हों, 15 प्लस क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा एंड सॉरी गाइज़ इन एडवांस कि थोड़ा-सा टेक्निकल ग्लिच और थोड़ा-सा मतलब रिसोर्सेज़ ना होने की वजह से मैं आपको जो है वो ऐसे नोट्स से ही मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ। आई नो कि ये जो है ये एक यूनिक मतलब सही वे नहीं है मैथमेटिक्स करवाने का, क्योंकि जो सॉल्व करके हाथ से ब्लैक बोर्ड पे होता है वो एक अलग ही कंसेप्ट होता है, एक अलग ही तरीका होता है। लेकिन अब जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, मैं वहीं से आपको आइडिया बताऊँगा और आप जो है इन क्वेश्चंस को सिर्फ़ सुनने की ट्राई कीजिए और यहीं से जो है वो आप समझ जाएँगे। जिनको थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर हैं, वो ईज़िली समझ जाएँगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। आपको जो है वो ये पता करना है कि जो ये 78 है 78 है, ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो इसका जो जब हम बताएंगे तो देखिए आपको कैसे करना है कि आपको जो है सीरीज दे रखी है। तो ए एन क्या है, ए एन का मतलब होता है कि आपकी लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है आपकी 78, तो वो आ गई आपकी ए एन। ए है आपका 3, फर्स्ट टर्म ए, और डिफरेंस कितना है 3, 5, 3 और 8 के बीच में डिफरेंस 5, 3, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, तो डिफरेंस आ गया 5। तो फॉर्मूला रहता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन आ गया मतलब लास्ट टर्म क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म और एन माइनस वन इंटू डी। आपको जो है वो एन निकालना है कि कौन सी टर्म है। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ए एन की 78 रख दी, ए की 3 रख दी यहाँ पे, और एन माइनस वन इंटू 5 जो है वो हमने रख दिया। देखिए 3 को हम इस साइड ले आए तो 3 प्लस का यहाँ के माइनस 78 माइनस 3 एन माइनस वन इंटू 5, 75 बच के 73 में से 78 में से जब 3 माइनस किए एन माइनस वन इंटू 5। देखिए एन माइनस वन और इंटू 5 जो यहाँ के बटे में हो जाएगा, तो आपको पता है 15 गुना 5 75 होते हैं। एन माइनस वन इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे जो है वो आपका जाके n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16 जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आपने कल एग्जाम में करना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 20% ऑफ 2500, 30% ऑफ 3000, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, 2500 जैसे ये करा है, 2500 कितने परसेंट बोला है, 20, 30 जितने बोला है, और बटे में 100 लगा देना और इसको जो सॉल्व कर लेना। आपको पता है आंसर 500 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, देन हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। ये बोलता है कि अगर 15 जो आपके श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं, तो कितने मजदूर लगेंगे उसी सेम काम को 30 घंटे में खत्म करने के लिए। तो आपको दिया है 15 मजदूर कितनी देर में कर रहे हैं, 48 घंटे में, पहली क्वेश्चन आ गई। और 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, ये हमने एक्स मान ली। तो एक्स की वैल्यू जब हम इसको अरेंज करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 15 गुना 48 बटे 30, 15 गुना 48 बटे 30 ऐसे किया है। देखिए 15 दूने 30 और 24 दूना 48, आपके पास जो वो आंसर आ गया 24 वर्कर आपको चाहिए 30 घंटे में काम खत्म करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखिए आपको जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करना है इसके बेस का। हाइट हमें दे रखी है कितनी, देखिए 9 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो हम अपनी तरफ से मान लेंगे आर। आगे देखते हैं, वॉल्यूम हमें दे रखी है 48 पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई लिख ली। और वॉल्यूम क्या रहती है वैसे आपकी कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू इज इक्वल टू 48। तो हमारे पास क्या है, 1/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ रहने देंगे, आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है, देखिए 9। तो 3 से 9 3, और आगे क्या है 48 पाई है। तो देखिए पाई से पाई हम यहाँ पे काट देंगे, ऐसे आप समझ रहे होंगे। बच गया आपके पास आर स्क्वायर इज इंटू 3 इज इक्वल टू 48। बाद में क्या आ गया, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 बटे 3, ये बच गया 16। तो हमारे पास क्या आया, आर स्क्वायर बराबर है 16। तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, 4 चौके 16। आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4। रेडियस आपके पास 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 जब हम देखें, आपने क्या करना है कि साइड निकालनी है क्यूब की, जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमें दे रखा है। सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, देखिए सरफेस एरिया हमें दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ हम क्या, हर एक साइड की लेंथ मान लेंगे हम एल। ठीक है, हर एक साइड की लेंथ हम क्या मान लेंगे, एल मान लेंगे। यहाँ पे जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है एल, हमने लेंथ मान ली। तो आपके सामने आ गया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है 6 ए स्क्वायर। साइड को एल रख लीजिए, ए
रख लीजिए कुछ भी, साइड स्क्वायर होता है तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे 600 इज इक्वल टू 6l स्क्वायर, एल स्क्वायर आ गया 600 अपॉन 6, 100 आ गया। देखिए जब हम आपको ये चीज़ पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, जब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो दूसरी साइड जाके जो है वो अंडर रूट का काम करता है। अगर यहाँ का स्क्वायर हटाना है, एल वाला स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट का काम करता है, तो एल की वैल्यू 10 आ गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए इक्वेशन हमें ये दे रखी है तो x को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, यहाँ पे माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया 2x प्लस एक्स, और 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 15 बन गया, x इज इक्वल टू 15, 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ के भाग करेगा तो 3 से जब हम 15 को उड़ाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 जो है वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये बोलता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट ये एज? ये बोलता है कि आज से 15 साल बाद जो है रवि की एज जो है, जो उसकी वर्तमान आयु है उसकी 4 गुनी होगी। तो हमने रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो ये बोलता है कि हमने पहले क्या करना है, रवि की प्रेजेंट एज x मान लेनी है, और 15 साल बाद क्या बोलता है कि उसकी एज क्या हो जाएगी 15 साल बाद, x प्लस 15। आज x है तो 15 साल बाद जो है नेचुरली x प्लस 15 हो जाएगी। और ये बोलता है कि 15 साल बाद जो हो उसकी एज जो है वो 4 गुनी हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज के। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज के 4 गुनी हो जाएगी तो प्रेजेंट एज कितनी है x, और 4 टाइम्स हो जाएगी, और x प्लस 15 जो है 15 साल बाद हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4x, यहाँ पे 4x जो है, यहाँ पे माइनस x जो है दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे इक्वेशन ये है x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, तो ऐसे बन जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे 3x बचेगा, 3x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 5 आपके पास आ जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एरिया ऑफ a rhombus सम चतुर्भुज इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल विल बी। आपको एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है, आपने दूसरे डायगोनल की जो है लेंथ निकालनी है। सम चतुर्भुज का एरिया आपको दे रखा है। हमने क्या मान लिया, D1 और D2 जो है दो डायगोनल मान लिया। D1 की हमें 16 सेंटीमीटर दी हुई है, D2 हमें निकालना है। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, D1 इंटू D2 अपॉन 2 ये रहता है। तो सिंपल है, एरिया दे रखा है 240 और 16 गुना D2 बटे 2। देखिए जब D2 हम डालेंगे, D2 को यहाँ पे अरेंज करेंगे तो 240 गुना 2 बटे 16 आ जाएगा, और ये जो है 240 गुना 2 बटे 16, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और आपका यहाँ पे आ गया 30 सेंटीमीटर जो है दूसरा डायगोनल आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर आपका होता है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू फटाफट पुट कीजिए, 3 गुना 22 बटे 7 गुना 10 गुना 10, 66 गुना 100 बटे 7, तो ये आपका आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे 942.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल भी एग्जाम में इसी तरह से जो है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी। हमें दो साइड दी है ट्राइंगल की, आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 2 साइड दे रखी हैं। जैसे मान लीजिए 8 सेंटीमीटर ये आ गई, 11 ये आ गई, तो ये वाली हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, और पेरीमीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे पहले, ए बी सी जो है ट्राइंगल की साइड मान लेंगे, ए 8 सेंटीमीटर है, बी 11 है, और सी जो है हमें पता करना है। पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हमें एस यानी कि सेमी पेरीमीटर जो है वो लगता है। जो हीरोन का आपका फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया के लिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी जो है हीरोन का फॉर्मूला होता है। तो सेमी पैरामीटर आपको पता है हाफ आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। एस कितना आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपका जो है पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइडों का योग होता है। जैसे ये ट्राइंगल है तो इस तीनों साइडों का जो योग होगा वो आपका पेरीमीटर होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर। 8 जमा 11 जमा सी हमारे पास 32 है, 19 जमा सी 32। सी को जब 32 से 19 हटाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 13। ठीक है, अब हम वैसे करेंगे, एस माइनस ए निकालेंगे तो एस कितना है 16 माइनस 8 जो यहाँ पे निकाला है 8 आ जाएगा। बी की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, सी की वैल्यू निकालेंगे तो 13 आपके पास, 13 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगी। अब ट्राइंगल का एरिया जो मैंने आपको हीरोन का फॉर्मूला बताया इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 16 गुना 8 गुना 5 गुना 3। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 16 को, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, और 5 गुना 3 एज इट इज आ जाएगा। ये बन गया आपके पास 4 गुना 4 गुना 4 को हम जो है वो 64 बना देंगे। 4 चौके 16 चौके 64, और 2 गुना 5 गुना 3 को अलग से 30 बना देंगे। क्यों? क्योंकि जो है हमें क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व भी करना है, ईजी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपके पास जो सीधा 8 बाहर आ जाएगा। 8 गुना 8 64 होते हैं, आपको पता है 8 का स्क्वायर है तो 64 का अंडर रूट जो आपको पता है 8 होता है, और 30 जो है वो एज इट इज अंडर रूट में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया आ गया। अगला क्वेश्चन जब हम देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर फैक्टर्स निकालने हैं 16x² प्लस 24x प्लस 5। तो देखिए 24x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 20x के रूप में जो है वो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपको पता है कि ऐसे ही होती है। देखिए तो 4x हमने कॉमन ले लिया, 4x प्लस 1, और आपको पता है अगर एक जगह 4x प्लस 1 आ रहा है ब्रैकेट में तो दूसरी जगह 4x प्लस 1 आना चाहिए। तो 4x प्लस 1 कैसे आएगा, देखिए जब हम 5 बाहर कॉमन लेंगे तो 20x है, 5 से जब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, और 5 इंटू जो आपका जो है 5/5 जो है वो आपका 1 आएगा। 4x प्लस 1 आ गया, 4x प्लस 1 और 4x प्लस 5 जो है वो आपके फैक्टर आ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर होल की होल जो पावर है आपकी 3 है डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। ठीक है, एक में पहले ब्रैकेट के अंदर 5 की वैल्यू जो है वो स्क्वायर 2 है और ब्रैकेट के बाद 3 है और डिवाइडेड बाई 5 3। तो देखिए ये जो है वो आपकी 3 इंटू 2 हो जाएगा 5, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ब्रैकेट की दोनों 6 हो जाएंगी। यहाँ पे 5 6 और 5 3, 5 की 5 है, डिवाइड करते हैं। तो जब आपको पता है कि डिवाइड करते हैं तो पावर्स को जो है अगर बेस कॉमन हो तो पावर्स को जो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। अगर बेस सेम हो, जैसे 5 इंटू 5 होता तो 5 2 प्लस 5 जो है वो हम सीधे बेस कॉमन लेके प्लस कर देते हैं, 5 सीधा है 7 आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दिए तो 5 आया, और 5 इंटू 5 आपके होते हैं 125। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्क्वेयर हु साइड इज 8 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर विल बी। स्क्वेयर की साइड दे रखी है तो पेरीमीटर निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको तो पेरीमीटर स्क्वेयर का क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही आपको एरिया पूछा होता तो स्क्वायर का एरिया क्या था, साइड इंटू साइड 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइज आज मैं आपके लिए जो है ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड दी सेलिंग प्राइस। आपको जो है वो सेलिंग प्राइस निकालना है। क्वेश्चन ये बोलता है कि देखिए जो कॉस्ट प्राइस है 80 की, 80 चीज़ों की कॉस्ट प्राइस कितना है 2400, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 16%। तो टोटल प्रॉफिट हम पैसों के टर्म में निकालेंगे 2400 गुना 16/100, तो इसको सॉल्व करके जो आपका 384 आ जाएगा। आगे देखते हैं, आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आपका होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल आपके पास कितना आ जाएगा, 2400 कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आया 384 2784। पर आपको जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल निकालना है। तो एक आर्टिकल कितना आएगा 2784/80। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 34.8 जो है वो आपके पास सही आंसर आ जाएगा। कल भी एग्जाम में जो आई होप आप जो है क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a right circular cone whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपको पता है पाई RL होता है। तो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करिए 22/7 गुना रेडियस है 7 और L आपकी आती है स्लैंट हाइट के लिए। स्लैंट हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी है। 22/7 गुना 10, 7 से 7 जो है वो यहाँ पे कट के मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। 22/7 गुना 7 गुना 10, देखिए 7 से 7 कट गए, 22 गुना 10 बच गए, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास यहाँ पे एरिया आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, फैक्टर निकालने हैं आपको किसके। अगला क्वेश्चन है, फैक्टर निकालने हैं आपको x² माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस 7x, माइनस 10x को माइनस 3x माइनस 7x लिखते हैं प्लस 21। देखिए x माइनस 3 आ गया पहले, अगर x हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 आपका पहला बन गया, और उसके बाद जो है वो आगे x माइनस 3 बनाने के लिए -7 कॉमन लेना होगा। तो -7 जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे -7x है, -7 कॉमन लेके आपके पास अंदर x बचेगा, -7 इंटू 3 आपके होते हैं 21। x माइनस 3 और x माइनस 7 जो है वो आपके फैक्टर आगे देखते हैं, a man got 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000 than his original salaries। इसको जो है वो इसकी सैलरी में 10% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर इसकी नई सैलरी जो है वो इतनी है तो इसकी ओरिजिनल सैलरी या पुरानी सैलरी निकालनी है। तो ओरिजिनल सैलरी हम मान लेंगे 100, इसमें x से 100 मान के जो हो तभी आपके क्वेश्चन निकलेंगे। नई सैलरी बोलते हैं 10% है, 10% बढ़ी है, तो आपको पता है कि 100 का 10% 10 ही आता है, तो 110 आप टोटल लिख देंगे। आगे देखेंगे, न्यू सैलरी इस, अगर नई सैलरी 110 है तो ओरिजिनल कितनी है 100। अगर नई सैलरी आपकी 1 रुपये है तो ओरिजिनल कितनी आएगी 100/110। अगर नई सैलरी आपकी जो है 1,54,000 है तो ओरिजिनल सैलरी आएगी 100/110 गुना 1,54,000, और इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ओरिजिनल सैलरी आपकी आ जाएगी 1,40,000 जो है वो आपकी आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो है अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड
250। देखिए आपको जो है वो ये निकालना है कि 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो अगर आप काउंट करने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला सीधा रहता है कि मल्टीपल 4 के मल्टीपल आपके जो है 10 के बाद कौन कौन से शुरू होते हैं, 10 से पीछे 8 आता है, अगला होता है 12, 16, 20 और 250 जो है वो पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो 250 का नियर बाई मल्टीपल कौन है 4 का, 248। मतलब an हमारा आ गया 248। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ए फर्स्ट टर्म आपकी 12 आई, डिफरेंस 4 है और ए एन 248 है। फॉर्मूला लगाइए फटाफट जो पीछे क्वेश्चन हमने सीखा। ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 248, 12 एन माइनस वन इंटू 4, 4 जो है डी है, 12 ए है, 212 माइनस 12, 248 माइनस 12 हम यहाँ पे कर देंगे, 12 यहाँ पे ले आएंगे और एन माइनस वन इंटू 4 यहाँ पे रहने देंगे। 236 यहाँ पे बच गया, 248 में से 12 को माइनस करके अगर जो 4 यहाँ गुना कर रहा है यहाँ पे भागा के कर देगा। देखिए अगर 4 को 236 से जब हम डिवाइड 236 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 59 आता है। एन माइनस वन 59 आ गया और 59 के साथ 1 ऐड हो गया। एन अगर हम 1 दूसरी साइड ले जाएंगे, एन की वैल्यू 60 आ गई। टोटल कितनी मल्टीपल आते हैं 60। अगर गिनने बैठोगे तो आपको शाम हो जाएगी। बेटर है इस तरीके से करें कल के एग्जाम में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी व्हाट इज हर सैलरी। ये बोलता है कि मीता जो है वो 400 रुपये अपनी सैलरी से बचाती है। अगर ये 10% है उसकी सैलरी का तो उसकी सैलरी कितनी है। देखिए अब इसको जो है वो सीधा भी कर सकते हैं। 400 मतलब 10%, 400 हुआ तो 100% कितना होगा 4000 से ऑब्वियस है। अगर आपको जो है फॉर्मूले से करना है तो सैलरी आप एक्स मान लेंगे, तो सेविंग कितनी है 400 जो कि 10% है। ठीक है, तो 10% ऑफ एक्स आपका 400 आया, तो 10% का मतलब होता है बटे में 100। तो एक्स 10 बटे 100 गुना एक्स इज इक्वल टू 400। अगर एक्स की वैल्यू हमने निकालनी हो तो दूसरी साइड जाके 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 नीचे और इसकी टोटल 4000 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कल, मुझे जहां तक उम्मीद है। इफ 60% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। आपको ये बताना है कि एक्स जो वाई का कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पे दिए 60% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं, 40% को 40/100 लिख सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई और यहाँ पे हमने क्या किया देखिए मैं आपको सीधे बताता हूँ। 60/100 इज इक्वल टू 40/100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया और जो 10 हैं 10 से सीधे 10 को काट दिया, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों ऊपर ही आएंगे तब भी कटेंगे, तो सीधे काट दिए। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 6y प्लस 4y। यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू 10y आ गया। 10 को अगर हम इस साइड ले आएंगे तो 2/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई हमारे पास आ गया, इक्वेशन बन गई। अब हम दोनों साइड इसको जो है वो क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 बनाने के लिए तभी हमारी परसेंटेज जो है वो बनेगी। तो मल्टीप्लाई ऊपर जो है वो क्या करेंगे 20 आ गया, नीचे आ गया 100। तो जब आपको पता है कि नीचे 100 हो तो ऊपर वाले को परसेंट लिख सकते हैं। 20% ऑफ एक्स जो है वो बाई, एक्स जो है बाई का कितने परसेंट है 20%, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा इजीली। ऐसा ऑप्शन होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जो है वो याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 18 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 72, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18, एक्स वाई 72 है, तो वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की। एक्स प्लस वाई हमें दिया है 18, तो एक्स क्या आ जाएगा 18 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू करेंगे पुट एक्स वाई की, जो एक्स इंटू वाई की कितनी है 72। आगे देखते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे 18 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 72। ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू कितनी है 18 माइनस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इस वैल्यू को पुट कर दिया एक्स वाई में, इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया और y को एज इट इज रहने दिया। तो ये आपका फर्दर सॉल्व करके बनेगा 18y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब आगे देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 72, इसको हमने इक्वेशन बना दी है क्योंकि इसके हम सीधे फैक्टर ही बना लेंगे। आगे देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 6y, 18y को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं प्लस 72। अब देखिए इसका आगे y माइनस 12, y बाहर कॉमन लिया तो y माइनस 12 आ गया। आगे y माइनस 12 आने के लिए हमें बाहर माइनस 6 कॉमन लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं y माइनस 6 और y माइनस 12 आपके पास आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आई 12 और 6। अगर हम y को 12 रखते हैं तो x कितना आता है 18 माइनस 12 6। अगर हम y को जो है 6 रखते हैं तो x कितना आता है 18 माइनस 6 12। आपको ऐसे करना। आगे आप फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आपको जो है वो ये दोनों सेम आने चाहिए, मैं बताता हूँ। अगर x 6 और y 12 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 36 जमा 144 180 आ गया। अगर आप x को 12 और y को 6 रखते हैं तो 12 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर आपके पास टोटल 180 आ गया। दोनों कंडीशन में 180 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी x की 12 आई और y की 6, या आप x की 6 और y की 12 लेके चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, 81:27 डबल रेशो 93 रेशो। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, 81:27 डबल रेशो 93 और इसकी रेशो कितनी होगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुकिए गाइस थोड़ा सा, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 81:27 डबल रेशो 93 और यहाँ पे जो है वो x करेंगे। अब 81 और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है 81 इंटू एक्स 27 इंटू 93, 81x इज इक्वल टू 27 इंटू 93, एक्स इज इक्वल टू 27, यहाँ पे है 27 इंटू 93 इंटू 81। देखिए 27 और 3, 27 इंटू 3 81 होते हैं, 3 31 93 होते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू क्या आई, देखिए यहाँ पे आपकी ये चौथी वैल्यू आ गई 31। अब मैं आपको इसका एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपको आपके आंसर पे सस्पेंस है, अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप कभी भी देखेंगे 81 डिवाइडेड बाई 20 रेशो 27 डबल रेशो 93 और एक और रेशो क्या आई 31। तो कभी भी जब आप जो हो इसको क्रॉस चेक करेंगे तो ये 81 और 31 का जितना प्रोडक्ट आएगा गुणा करके वही इन दोनों 27 और 93 का आएगा, दोनों का बीच में। इस चीज़ को आप कभी भी जो है वो आजमा सकते हैं, कभी भी जो है इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों, इन दोनों का सेम आएगा और इन दोनों का जो है वो सेम आएगा। मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के बराबर आएगा। चाहे अगर इसका 2000 आ रहा है तो इन बीच वालों का भी 2000 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द नंबर 7236K2 इज डिविजिबल बाई 8। आपको नंबर दिया 7236, एक मिनट रुकिए, 7236K2। आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आपको ऑप्शन लेने हैं। के की जगह अगर आप 7 रखेंगे तो आपका लास्ट बन रहा है 72, के की जगह 5 रखेंगे तो लास्ट बन रहा है 52, के की जगह 4 रखेंगे तो लास्ट बन रहा है 42 और अगर के की जगह आप 9 रखेंगे तो लास्ट बन रहा है 92। देखिए 72 जो है वो 8 से डिविजिबल है, 52 8 से डिविजिबल नहीं है, 42 8 से डिविजिबल नहीं है और 92 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपका कितना आ गया 7। आपने जो है वो के की जगह ये नंबर रख के देखना और ये देखना है 8 से सीधे डिविजिबल है कि नहीं है। इसकी सिंपल सी ट्रिक आपको ये बता दी मैंने। फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 12। आपको पाइथागोरस का ट्रिपलेट निकालना है। तो जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट की जनरल फॉर्म क्या होती है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 होती है। तो नंबर क्या दिया है, 12 दिया है, ठीक है। आपको कितना दे रखा है, इसका जो है वो एक इसका 12 दे रखा है आपको। तो आपने जो है वो उसका सीधे सीधे निकालना है, 2 इंटू 6, 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1 जो है वो आप कर देंगे, ठीक है। और आप इसका जो है वो आपको पता है कि 12 का हम हाफ लेंगे और आपके पास टोटल आ गया 12, 35 और 37। देखिए 6 स्क्वायर माइनस 1 आपको पता है कैसे होगा, 36 माइनस 1 35 होगा और सेम 6 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 36 जमा 1 37 आपके पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। देखिए 400 जो है इन दोनों से डिविजिबल नहीं, इन तीनों से डिविजिबल नहीं है। 490 भी जो है इन तीनों से जो है वो डिविजिबल नहीं है। इन तीनों से डिविजिबल है 360 और 900। अब आपको जो है वो गैस क्या लगाना है। देखिए 360 जो है वो स्क्वायर नहीं है, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो आपको पता है कि सीधे सीधे 900 जो है वो आपका स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 360 स्क्वायर नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन ए सीधे सीधे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपने क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 216 शुड बी डिवाइडेड टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने एक छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिससे अगर हम 216 को भाग दें तो जो आपके पास भागफल है, जो आपके पास भागफल है वो जो है वो स्क्वायर हो। तो आपने 216 का जब एलसीएम निकालेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू टू इंटू टू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपके पास जोड़े आ रहे हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, कॉमन निकाल लीजिए दोनों से। 2 इंटू 3 6। जब आप 6 से 216 को डिवाइड करेंगे तो 36 आ रहा है जो कि 6 का स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बोलता है कि इन नंबर्स को यूज़ करके आप सबसे छोटा नंबर कौन सा बना सकते हैं। तो आपने पहले 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है और बाकी गिनती में लिख देना है। सबसे छोटा नंबर आपका अपने आप बन गया। आगे देखते हैं कि जो राजू की फादर की एज है वो राजू की एज के जो राजू के फादर की एज है वो राजू की एज के 3 गुने से 5 गुना ज़्यादा है। तो राजू की एज निकालनी है अगर फादर की एज 44 ईयर्स हो। तो राजू की एज अगर हम एक्स लेंगे 44 है, तो ये क्वेश्चन बोलता है कि राजू की एज कितनी आई, 3 गुनी 3x, उससे कितनी है, उसकी 5 ज़्यादा है, ठीक है। उसकी जो है वो 5 ज़्यादा है और उसकी एज कितनी है 44। राजू के 3 गुने से 5 ज़्यादा है। तो
3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44 आ गया आपके पास। जैसे ये इक्वेशन है 3x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि राजू की एज के 3 गुने से 5 ज़्यादा है, ठीक है, 5 साल ज़्यादा है। तो 3x 44 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 39 आ गया और x की वैल्यू 13 आ गई, 13 39 होते हैं। 3x इज इक्वल टू 39 है, तो x इज इक्वल टू 39/3, तो आपको पता है 13 सीधे आपके पास आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन जो है वो श्रेया के दुगना, मतलब अर्जुन की उम्र जो है वो श्रेया की दुगनी है। 5 साल पहले जो है उसकी जो उम्र थी वो श्रेया की उम्र की तीन गुना थी। तो उनकी प्रेजेंट एज हमने निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अर्जुन की एज x मान ली और श्रेया की y मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y, जो अर्जुन की एज है वो श्रेया की उम्र की 2 गुना है, ठीक है, तो 2y है, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, 5 साल पहले क्या था, श्रेया की एज की 3 गुना थी, तो 3 हमने इसलिए लगाया। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 10 माइनस y माइनस, और सामने माइनस 10 है तो y की वैल्यू 10 आ गई। अगर हम x 2y है तो y, जब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 20 आ गई। तो इसलिए अर्जुन की एज 20 है और श्रेया की 10 है, तभी ऑटोमेटिकली 10 गुना 2 20 हुई। और 5 साल पहले अर्जुन की एज कितनी आएगी? 15, और श्रेया की कितनी आएगी? 5, तो 5 गुना 3, 3 गुना ऑटोमेटिकली इसकी होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन अगला बोलता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इसका एरिया। तो आपको पता है कि एरिया क्या होता है? d1 d2/2 होता है इसका। तो देखिए 2 आ गया, 7.5 इंटू 12, इसका जो है 7.5 इंटू 12/2। पॉइंट इसका खत्म करने के लिए हम नीचे 10 लगा देंगे, 2 6, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 5 एकम 5 और 15 पंजे 75, 15 गुना 3 आपके पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, और फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2464 सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। देखिए एडिटिव इनवर्स आपका उल्टा होता है, मतलब आपका जो वो आपने माइनस लगाना होता है, तो इसमें ऑलरेडी माइनस है तो आपका कितना आ जाएगा? ये 3/7 सिंपली आ जाएगा। अगर आपके पास ये होता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9, तो आपको जो है कैसे लिखना था? एडिटिव इनवर्स -4/9 आपका एडिटिव इनवर्स इसका हो जाना था। अब आगे देखते हैं। यहाँ से जो है ये साइन और जो कॉस वगैरह की वैल्यू है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस ए और 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है कॉस ए या कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस ए या थीटा होता है साइन थीटा, साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए आपका होता है कॉट ए या कॉट थीटा। आगे देखते हैं। कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस ए आपका सीकेंट होता है, सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए कोसिकेंट होता है, और कॉट होता है टेन। देखिए सिंपली अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए होगा तो कॉस होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, टेन होगा तो कॉट होगा, कॉट होगा तो टेन होगा, और कोसिकेंट होगा तो सीकेंट होगा, और सीकेंट होगा तो कोसिकेंट होगा। इस चार्ट से आपको कल 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पक्का आएगा। तो ठीक है गाइज, अभी की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर अभी आप ये वीडियो नहीं देख पाते हैं रात को, तो आप जो है मॉर्निंग में देख लीजिए, आपके एग्जाम को बहुत टाइम है। इन क्वेश्चंस को अगर एक बार आप देख के भी जाएंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।